नमस्कार मेरे YouTube परिवार, आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने भाई के YouTube चैनल स्वामी फैंटेसी एक्सपर्ट में। दोस्तों, हम एक यूनिक वीडियो शुरू करें उससे पहले ही आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल से भी जाके जुड़ जाइए ताकि हर छोटी बड़ी अपडेट्स है वो कवर की जा सके। और मेरा जो फाइनल स्मॉल लीग जीएल मिनी जीएल का जो भी टीम मेरा आता है वो फाइनल टीम भी टेलीग्राम पर ही आता है, इसलिए आपका जुड़ना बेहद जरूरी है। आशा है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। हम आज के टॉपिक पर अगर बात करें तो टॉपिक है जीएल रैंक 1। और ये टॉपिक चूज करना क्यों जरूरी हो गया? ये टॉपिक चूज करना इसलिए ज्यादा जरूरी हो गया कि अभी जो है वो बड़े बड़े टूर्नामेंट हैं वो स्टार्ट होने वाले। पीएसएल स्टार्ट हो गया, अफगानिस्तान श्रीलंका का जो T20 मैच है वो चल रहे हैं, इसके अलावा बीपीएल चल रहा है। अभी थोड़ा ही समय बचा है और दुनिया का सबसे बड़ा टूर्नामेंट यानी आईपीएल शुरू होने वाला है। उससे पहले ही अगर हम जीएल की अच्छी खासी तैयारी है वो कर लेते हैं तो हमारे लिए काफी ज्यादा आसान हो जाएगा जीएल मिनी जीएल निकालना। और जीएल मिनी जीएल पर अगर आज हमने काम करना शुरू कर दिया तो जो थोड़ा समय बचा है उसमें हम अपने माइंड को बिल्कुल फ्रेश कर पाएंगे। और माइंड को फ्रेश करने के बाद जब टीम बनानी उतरेंगे तो एक तरफा विनिंग हम लेकर के जाएंगे। पर जाएंगे कैसे? जब अभी हमारा तैयारी है वो शुरू होगा तब हम जा पाएंगे। जो बड़ा टूर्नामेंट है उसकी बड़ी तैयारी हमें बिल्कुल करनी चाहिए। चलो हम जीएल रैंक 1 पर बात करें। सबसे पहले बात करें पिच पर, यानी पिच कैसा है। तो पिच होता है, एक तो बैटिंग पिच होता है, एक इक्वल पिच होता है 50-50 और एक बॉलिंग पिच होता है। ये तीनों प्रकार का पिच है। टीम का जो कंपैरिजन हम लेकर के जाएंगे वो कंपैरिजन है, एक है स्ट्रॉन्ग टीम और दूसरा आप देखेंगे तो है वीक टीम। इन दोनों टीमों के बीच में अगर कोई मुकाबला हो रहा है तो हमें किस तरह से जीएल पर जाना चाहिए। मैं जीएल ज्यादा अब नहीं खेल पाता हूं। क्यों नहीं खेल पाता? क्योंकि आपके लिए एसएल टीम बनाने में ही मेरा ज्यादा वक्त है वो चला जाता है। इसलिए आप इन वीडियो को देख करके आप अच्छा खासा जीएल है वो बना सकते हैं। आपको पता है अगर लास्ट 2 मिनट में भी मैं टीम दूंगा तो मैं टीम तो बिल्कुल देने वाला हूं बड़े मैचों की। तो ये तो आपको टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि टीम मेरा फाइनल स्मॉल लीग का टीम आने वाला है। फिर आपके पास जो जितना भी टाइम बचे 20 मिनट 18 मिनट 15 मिनट का जो भी टाइम आपके पास बचता है वो टाइम आप जीएल बनाने में लगाइए ताकि आपको जीएल में अच्छा खासा रैंक है वो आ जाए। तो इन दोनों टीमों के बीच में मुकाबला है। पिच है वो बैटिंग पिच है और बैटिंग पिच पर वीक टीम ने टॉस जीत लिया। सबको अचंभित करते हुए बैटिंग पिच पर बैटिंग लेने की बजाय उन्होंने बॉलिंग चूज की। वीक टीम है फिर भी बॉलिंग चूज किया, वो भी बैटिंग पिच पर। तो उसके 2 कारण हो सकते हैं। या तो उस पिच के बारे में जो उनका कैप्टन है वो कैप्टन अच्छी तरह से जानता है कि ये पिच बैटिंग पिच बताई जा रही है, पर 5 से 10 ओवर के बाद ये पिच है वो अपना कमाल दिखाना शुरू कर देगी और यहाँ पर बॉलिंग जो है वो ज्यादा आसान हो जाएगी और बैटिंग के लिए इसमें कुछ खास नहीं है। पहला कारण तो ये हो सकता है। दूसरा कारण क्या होगा? दूसरा कारण होता है ड्यू फैक्टर। अगर कैप्टन ने अच्छी तरह से रीड किया कि बैटिंग पिच जरूर है पर बैटिंग पिच होने के बावजूद यहाँ पर अच्छा खासा ड्यू आने की संभावना है, तो सेकंड बॉलिंग में जाने पर उनके बॉलर हैं वो बॉलर कुछ खास नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब वो ग्रिप ही नहीं कर पाएंगे, बॉल को अच्छे से पकड़ ही नहीं पाएंगे तो वो बॉल डालेंगे कैसे? और बॉल सही से नहीं डालेंगे तो उनके विकेट नहीं मिलेंगे और रन है उन पर कंट्रोल नहीं होगा। ये बात उन्होंने मन में ठानी है, इसलिए उन्होंने क्या किया, बैटिंग पिच होने के बावजूद बॉलिंग चूज किया ताकि ये अगर बड़ा स्कोर बना भी देगी, स्ट्रॉन्ग टीम है बड़ा स्कोर बना देगी, तब भी ड्यू फैक्टर आने की वजह से हम अच्छा खासा मुकाबला है वो कर पाएंगे। स्ट्रॉन्ग टीम का बैटिंग है तो हमें सबसे पहले इन चारों को देखना है कि इन चारों में से कौन से ऐसे बल्लेबाज हैं जो बड़ी पारी खेल सकते हैं। जैसे मान लीजिए 1 नंबर का जो बल्लेबाज है वो बड़ी पारी बिल्कुल खेलेगा और 2 नंबर वाला जो बल्लेबाज है वो बड़ी पारी तो खेल सकता है, पर 20 से 30 रन के बीच में जाने के बाद उसके विकेट गिरने की संभावना है, चाहे वो बैटिंग पिच हो चाहे बॉलिंग पिच हो। ऐसा उनका फॉर्म चल रहा है या ग्राउंड पर स्टार्ट्स खराब है वगैरह वगैरह जो भी हो। तो आपको क्या करना है, यहाँ से 2 की बजाय
3 नंबर वाले बल्लेबाज को तवज्जो देनी है। इन 4 बल्लेबाजों पर आपको अच्छा खासा ध्यान है वो देना है। ध्यान क्या देना है 4 बल्लेबाजों पर? आपको अनुमान लगाना होगा कि दोनों ओपनर हैं वो कितने रन बनाएंगे। मान लीजिए ये T20 है, ये 100 से 110 रन है वो आराम से लेकर के चले जाएंगे, इतना स्कोर ये बना देंगे। तो 2 तो ये हो गए आपके पास। तीसरा आपको यहाँ से नहीं उठाना है। तीसरा क्यों नहीं उठाना है? अगर इन्होंने 100 से ऊपर रन बना दिए हैं तो 3 नंबर का बैट्समैन आपको आउट होते दिखेगा, चाहे कितना ही स्ट्रॉन्ग टीम हो वो आउट होता जरूर दिखेगा। या फिर आपको इन दोनों को लेने के बाद में ये देखना है कि इनमें कोई ऐसा तो नहीं है जिसका बैटिंग है वो ऊपर आ सकता है। ऐसा तो कोई बल्लेबाज हमें दिखाई नहीं दे रहा है। अगर ऐसा बल्लेबाज दिखाई दे रहा है, जो ओपनिंग बैट्समैन है उनको अगर आप ले रहे हैं तो उनको लीजिए, जो उनके ऊपर टॉप ऑर्डर में बैटिंग करने की संभावना है उनको आप अपनी टीम में लीजिए। और अगर उनको नहीं लेते हैं तो आपको कम से कम 3 नंबर को कैंसिल जरूर करना होगा। 3 नंबर को कैंसिल करके 4 नंबर को ही अपनी टीम में लीजिएगा। अभी आप सोचेंगे ये कैसे हो सकता है? होगा। क्यों होगा? क्योंकि 100 से अगर 120 रन के बीच में पहले दोनों इन बल्लेबाजों ने बना दिए तो आप 90% केस में देखेंगे कि 3 नंबर का जो बल्लेबाज है वो फ्लॉप होगा, निश्चित तौर पर फ्लॉप होगा। ये बार बार आपने देखा होगा। क्यों होगा? क्योंकि उन्होंने अगर 120 रन तक बना दिए तो ये दबाव आ जाएगा इसके ऊपर ऑटोमेटिक, और ये बिल्कुल आउट होने वाला है। तो आप 3 नंबर की बजाय 4 नंबर के बैट्समैन और 5 नंबर के बैट्समैन जो हैं उनको लीजिए, या फिर जिनका बैटिंग ऑर्डर है वो सीधा ऊपर कर दिया जाए। ऐसा कोई बल्लेबाज है, हाई स्कोर होने के बाद सीधा ऊपर कर दिया जाए, ऐसा अगर आपको कोई बल्लेबाज दिख रहा है तो उस बल्लेबाज को आप ऊपर लीजिएगा। ये मान लीजिए इनके 4 मैन बॉलर हैं, ये 4 मैन बॉलर हैं, ये 2 इनके ऑलराउंडर हैं और 5 बल्लेबाज हैं। तो इनमें से कौन सा ऐसा बॉलर हमें लेना चाहिए जो बॉलर इनको आउट करेगा? क्योंकि अगर ये दोनों स्कोर करेंगे तो इनको आउट करने कोई न कोई तो आएगा। ऐसा नहीं है कि वो 4-5 नंबर तक ऐसे ही चलेंगे, रन आउट जानने से चले गए, ऐसा नहीं होगा। इनका विकेट तो लेगा। ये स्ट्रॉन्ग टीम से हैं, ये वीक टीम से हैं, तो इनका विकेट लेगा। या तो ऑलराउंडर इनका विकेट लेगा, या फिर इन 4 बॉलरों में से जो बॉलर सबसे ज्यादा ढीली बॉल डालता हो वो इनका विकेट लेगा। चाहे वो 9 नंबर हो चाहे 10 नंबर हो, जो सबसे ज्यादा लूज बॉल डालेगा वो इनका विकेट लेगा। क्योंकि ये 6 से 7 ओवर तक अगर इसी तरह से ताबड़तोड़ ये बल्लेबाजी करते रहे तो इनको ओवर कॉन्फिडेंस के चलते जो लूज बॉल डालेगा वो विकेट लेगा। या फिर अगर ये राइटी हैं तो लेग स्पिन है वो इनके विकेट लेगा। चाहे वो चाइना मैन हो चाहे लेग स्पिन बॉलर हो वो इनके विकेट लेगा। तो आपको उनको अपनी टीम में लेना है, या तो यहाँ पर कोई लेग स्पिनर या ऑफ स्पिनर जो भी है उस हिसाब से उसको अपनी टीम में लेना है। दूसरे आप ऑलराउंडर जो हैं उनमें से देखिए कि सबसे ज्यादा ढीली बॉल कौन डालता है। जो ढीली बॉल डालेगा वही इनके विकेट निकालेगा। तो यह तो हो गया ऊपर के 5 बैट्समैनों में से मान लीजिए ज्यादा से ज्यादा 5 या 4 ही विकेट गिरेंगे, तो इनमें से 2 को आपको छोड़ना ही पड़ेगा। चाहे इनमें से एक को ड्रॉप करो चाहे 3 नंबर को ड्रॉप करो। यहाँ से आपने ये कर लिया। उसके बाद इनके जो 4 बॉलर हैं उन 4 बॉलर को आपको अपनी टीम में बिल्कुल लेना है, क्योंकि ये वीक टीम है। वीक टीम है तो इनके 4 बॉलर में से कौन कैसा काम कर जाए ये कह नहीं सकते। यहाँ अगर या तो 5 लेफ्टी या 5 अगर राइटी हैं तो आप उस हिसाब से बॉलर को चूज कीजिएगा कि यहाँ लेफ्टी है तो क्या लेना है और राइटी है तो क्या लेना है। अगर ऊपर के 5 या 6 अच्छे खासे हैं तो उनको आप CVC के चक्कर में जरूर डालिएगा। अभी आप देखेंगे कि इनमें से हमें बैट्समैन कौन से लेने हैं। तो आप सबसे पहला जरूरी काम यह है कि आप इनमें से ये चेक कीजिए कौन सा ऐसा बैट्समैन है जो 50 बॉल तो जरूर खा जाएगा और 50 बॉल में कम से कम 35 रन जरूर बना के देगा या 30 रन जरूर बना के देगा। ऐसा कौन सा बैट्समैन आपको लग रहा है, उस बैट्समैन को आपको अपनी टीम में जरूर लेना है। जो हिट एंड मिस टाइप हैं उनको कभी भी आप अपनी टीम में मत लीजिएगा। क्यों? क्योंकि जो हिट एंड मिस टाइप हैं ये बॉलर किस काम आएंगे? ये बॉलर इनका विकेट आसानी से निकाल लेंगे और बड़ा स्कोर बनाया ही है उसके दबाव में ये बिखर जाएगी टीम। अब जैसे अफगानिस्तान का टीम है तो गुरबाज हैं वो बिल्कुल हिट एंड मिस टाइप है, और इब्राहिम जादरान हैं उनको हम अपनी टीम में क्यों लेते हैं?
चाहे वो ओडीआई की टीम हो चाहे T20 की टीम हो, हम सब उस पर भरोसा क्यों दिखाते हैं? इसलिए दिखाते हैं कि वो 50 गेंद जरूर खा जाएगा पर वो 35 से 30 रन बना के जरूर देगा। और एक T20 में 30 से 35 रन अगर बनाए हैं तो 30 रन के आसपास का एवरेज कुछ बुरा नहीं होता। 30 रन बनाना कोई छोटी चीज नहीं होती। इसलिए इन पांचों में से ऐसे बैट्समैन को चूज कीजिए जो बॉल तो जरूर खाएगा पर वो रन बनाएगा। हमारे वही काम का है, दूसरा कोई काम का नहीं है। और इसके अलावा 2 ऑलराउंडर हैं। इन ऑलराउंडर में से जो एक तो ल्यूज बॉल डालता हो, मान लीजिए 2 या 3 ऑलराउंडर हैं, तो उनमें से जो ल्यूज बॉल डालता हो वो ऑलराउंडर हमारी टीम में होना चाहिए, क्योंकि इनका विकेट लेना है हमें। और साथ में वो 10-15 रन भी बना के दे दे। ऐसा अगर कोई ऑलराउंडर इस टीम में है तो वो जरूर लीजिएगा। और अब बची बात है इनके बॉलर की। बॉलर की आप देखेंगे तो अगर इनका डेथ का बॉलर है तो वो डेथ का बॉलर तो हमें लेना ही चाहिए इनका। और अगर डेथ का बॉलर आप नहीं लेते तो ऐसे बॉलर को चूज कीजिए कि, या फिर आपको ये ध्यान देना है कि सामने इन 5 में से 4 अगर लेफ्टी हैं, 4 लेफ्टी हैं तो यहाँ से ऑफ स्पिनर को उठाइए, और 4 राइटी हैं तो लेग स्पिनर को उठाइए वीक टीम से। उन बॉलर को ही मात्र लेना है तो वो कॉम्बिनेशन बैठेगा। कितना भी ल्यूज से ल्यूज टीम हो, ये आप बिल्कुल अपने ध्यान में ये बातें बिल्कुल माइंड में सेट कर लीजिए। कितना भी ल्यूज से ल्यूज ही टीम क्यों ना हो, वीक से वीक टीम ही क्यों ना हो, पर उसके 3 खिलाड़ी कन्फर्म ड्रीम टीम में आएंगे ही आएंगे। 7-4 का जो कॉम्बिनेशन चलता था वो इसीलिए नहीं चलता था, आजकल 10-1 का बना दिया है, वो इसीलिए नहीं चलता था। 3 से 4 ऐसे बिल्कुल आपको बॉलर हो चाहे ऑलराउंडर हो चाहे बैट्समैन हो, वीक टीम से 3 से 4 आपको ड्रीम टीम में आते बिल्कुल दिखेंगे, चाहे कितना ही बड़ी टीम के सामने उनका मुकाबला हो। 100 में से 1-2 मुकाबले की मैं कह नहीं सकता, बाकी मुकाबलों में ये कंडीशन जरूर बनेगी। तो आपको करना क्या है, 3 ऐसे खिलाड़ी इस वीक टीम में से 3 खिलाड़ी कन्फर्म आपको चूज करने हैं, चाहे वो बॉलर हो चाहे बैट्समैन हो चाहे ऑलराउंडर हो, कोई भी हो। 3 से 4 खिलाड़ी यहाँ से आपको लेने ही पड़ेंगे, चाहे कितना ही वीक टीम क्यों ना हो, तब जाके ड्रीम टीम बनेगी। कभी कभी क्या होता है, आपने देखा होगा कि हमने वीक टीम और स्ट्रॉन्ग टीम के बीच में मुकाबला था, हमने अच्छे खासे खिलाड़ी निकाले, यहाँ से हमने एक ही खिलाड़ी लिया और यहाँ से 10 खिलाड़ी ले लिए, और फिर हम माथा पकड़ के बैठ गए। जब ड्रीम टीम बन के आया तब माथा पकड़ के बैठ गए, भैया यार ये एक प्लेयर रह गया, ये ले लेता तो अच्छा था। पर ये होता क्यों है कि 10-1 का जो फार्मूला बना दिया उससे हम सोचते हैं कि एक ही खिलाड़ी यहाँ से आएगा, नहीं आएगा एक खिलाड़ी। सबसे पहले जब फैंटेसी चलना शुरू हुआ था तो 7-4 का कॉम्बिनेशन था। वो 7-4 का कॉम्बिनेशन आज भी कुछ ऐप पर तो चलता है। 7-4 का क्यों बनाया गया था, ये 7-4 का इसीलिए बनाया गया था कि इसमें से 3 से 4 खिलाड़ी बिल्कुल ड्रीम टीम में आएंगे। ये आपका बैटर हो गया, ये ऑलराउंडर हो गया, और एक खिलाड़ी कम से कम, चाहे इनका डेथ बॉलर हो चाहे जो यहाँ पर फिट बैठता हो वो बॉलर हो। आपके पास विकेट कीपर भी इनका होना चाहिए। विकेट कीपर है वो स्ट्रॉन्ग टीम का होना चाहिए आपके पास। क्यों होना चाहिए कि जब ये बॉलर इनको ऑल आउट करेंगे तो उनके कैच के, स्टंपिंग के जो भी पॉइंट आपको मिलेंगे रन आउट के, वो पॉइंट आपको स्ट्रॉन्ग टीम का जो विकेट कीपर है वही दिला सकता है। हाँ, अगर इनका कोई विकेट कीपर में बड़ा वाला स्ट्रॉन्ग बैट्समैन ऐड हो तो वो तो हमें लेना ही पड़ेगा, वो तो एक अलग थ्योरी बन जाती है। फिर अगर स्ट्रॉन्ग टीम पहले बॉलिंग करता है तब तो आपको इनके पूरे बॉलर लेके ओपनर के मात्र 2 बैट्समैन लेके टीम बनाना चाहिए। और अगर ये पहले बैटिंग करता है तब आपके पास यहाँ से 1 नंबर का बल्लेबाज या फिर 2 नंबर का बल्लेबाज। फिर अगर 2 नंबर आपका ऐसा मानते हैं आपकी ये तो सस्ते में जाएगा, तब आपको 3 नंबर लेना है। और अगर ये आपका 2 नंबर वाला काम करेगा तब आपको 3 नंबर नहीं लेना है, फिर आपको 4 नंबर लेना है। एक गैप आपको देना ही पड़ेगा, चाहे कितना ही बड़ा टीम हो। हाई चांस है, 7 नंबर के हाई चांस है कि ये ऊपर के बल्लेबाज अगर 100 से 120 रन अगर बनाते हैं तो ये बैटिंग करने ऊपर आएगा, 1 डाउन आएगा या 2 डाउन आएगा, तो आप इसको लीजिए। और अगर नहीं ऐसा होता है तो आपका 5 नंबर जो बैट्समैन है वो आएगा। फिर इनके चारों जो बॉलर हैं, 8 नंबर हो, 9 नंबर हो, 10 नंबर हो और 11 नंबर हो, ये चारों बॉलर इनके आपकी टीम में आएंगे।
तब ये टीम आपका काम करेगा। और रही बात कैप्टन वाइस कैप्टन पर, मैं सिर्फ आज बैटिंग पिच का ही बता रहा हूं आपको। रही बात कैप्टन एंड वाइस कैप्टन पर, तो कैप्टन वाइस कैप्टन अगर इनका पहले बैटिंग है तो आप बैटिंग से हाई चांस बनेंगे कि इनका जो एक नंबर का यानी ओपनिंग में आने वाले दोनों हैं उनमें से जिसको भी आप टीम में ले रहे हैं वो एक आपका कैप्टन होगा। और ये अगर ये बॉलिंग कर रहे हैं तो इनका जो डेथ ओवर का जो बॉलर है, और डेथ की बजाय अगर टीम ये ज्यादा मतलब वीक टीम है, ज्यादा वीक टीम है, तो ओपनिंग में जो भी बॉलर आएगा, जैसे हमने वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के मैच में किया था कि जेवियर बार्टलेट को हमने कैप्टन बनाया था और उन्होंने शुरुआत में ही 3 विकेट हैं वो निकाल दिए थे। दोनों मैचों में लगातार उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था। तो ऐसा अगर कोई बॉलर आपके पास है तो वो चाहे 2% कैप्टन सिलेक्शन हो, आपको उसे कैप्टन बना देना चाहिए। क्यों बना देना चाहिए कि यह टीम बिल्कुल धराशायी होने वाला है और उस हिसाब से हमें जा रहे हैं। या फिर इनके ओपनर, और अगर आप ये सोचते हैं कि दोनों ओपनर सस्ते में जाएंगे भैया, 30 से 40 रन पर दोनों ओपनर चले जाएंगे, ये सोचते हैं तो 3 नंबर का जो बैट्समैन है वो आपका कैप्टन पिक होगा। स्ट्रॉन्ग टीम का 3 नंबर का जो भी बैट्समैन है वो कैप्टन पिक होगा। अगर ये 40 रन या 50 रन के अंदर ही ये दोनों का विकेट आप सोचते हैं कि जाएगा, तो 50 रन के बाद जो ही ये आएगा तो थोड़ी देर ये टिक करके खेलेगा और उसके बाद बिल्कुल कप्तानी पारी खेल के जाने वाला है। तो ऐसे ही आपको लॉजिक लगाने पड़ेंगे, तब जाके आपका जीएल है वो आपके घर पहुंचेगा। और स्ट्रॉन्ग और वीक का मैंने ये जो बैटिंग पिच का कॉम्बिनेशन बताया है, ये कॉम्बिनेशन आप बिल्कुल ट्राई कीजिएगा, बनेगा जरूर आपका जीएल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।